बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 लोगों के अमल आसमान पर अल्लाह नहीं लेता है। 3 लोगों के अमल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 3 बदबख्त कौन है जिसके नेक अमल, जबकि वो ज़कात भी दे रहा है, लोगों को पैसा भी बांट रहा है, सब कुछ कर रहा है, आखिर इसके नेक अमल अल्लाह को सजदे कबूल क्यों नहीं है? और कौन लोग हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सक्रान हत्ता यस्हु। ये बदबख्त एक वो है जो नशा करता है और उससे तौबा नहीं करता है। देखिए, बुराई अपनी जगह, लेकिन बुराई के बाद तौबा अपनी जगह। अल्लाह फरमाता है सकरान। सकरान का मतलब, यहां पर उलमा बैठे हुए, आप पूछ सकते हैं, इसका मतलब सिर्फ शराबी नहीं आता है, नशा करने वाला। अभी बहुत सारे लोगों को ये समझ में आता है कि जो लिक्विड में शराब होती है वो तो शराब हराम है, जो ठेकों पर मिलती है सड़ी हुई होती है, बदबूदार होती है, वो कहते हैं वो तो शराब है, वो नहीं पिएंगे हम। क्या पिएंगे? हम ब्रांडेड चीज पिएंगे, हम विस्की पिएंगे, हम उसके अलावा कोई मशरूबात है जो बहुत महंगा है, हजारों रुपए की तादाद में है, हम उसको पिएंगे। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? वो कहते हैं वो शराब नहीं है, वो तो विस्की है। समझ रहे हैं आप? लोगों ने शराब का मतलब ही बदल दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल खमर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं फरमाया इस जगह पर, फरमाया अस्सक्रान, नशा करने वाला, गुटखे से नशा करने वाला। मैं आपको बता दूं, यहां तक के पान में जो लोग तंबाकू खाते हैं उनके सिलसिले में भी फुकाहा की 2 राय हैं। उनमें से एक राय यह है कि पान के अंदर वो चीज जो नशा आवर हो मिलाकर के खाना मकरूह तहरीमी और हराम है। एक तरफ मकरूह तहरीमी है, दूसरी तरफ मुतलकन हराम। जैसे फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि फिक़ह का एक उसूल है, जिसका कसीर हराम है उसका कलील भी हराम है। जब शराब अगर कोई शख्स पीता है और उसका आदी है, मान लीजिए 1 लीटर पीने के बाद उसे नशा आता है, 1 लीटर पीने के बाद अब उसने थोड़ा सा पी लिया तो नशा चढ़ेगा? उसे नहीं चढ़ेगा ना। अब आदमी कह सकता है साहब मुझे तो नशा आया ही नहीं, मैंने क्या हराम पिया? हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 1 कतरा भी शराब का वैसा ही हराम है जैसा कि आपने 1 लीटर शराब पी हो, और 1 कतरे पर भी जहन्नम में दखला और जन्नत से निकासी आपकी हो सकती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं पहला शख्स अस्सक्रान, जो नशा करता है, चाहे वो सूखा नशा करता हो, चाहे वो इंजेक्शन से नशा करता हो, चाहे वो ठर्रा शराब पीता हो, चाहे वो विस्की पीता हो या भंग पीता हो या उसके अलावा कोई और नशे आवर चीज़ें पीता हो, वो ये नहीं कह सकता मैं तो ट्रक पर रहता हूँ, मुझे ज़रूरत है मेरी आँख खुलने के लिए, मैं तो फला काम करता हूँ, मुझे ज़रूरत है इस काम के लिए। अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो तुम्हें ये शराब भी छोड़नी होगी, और शराब पर उकसाने वाला अमल, चाहे वो ट्रकबाजी हो या कोई और अमल हो, वो भी तुम्हें छोड़ना होगा। तभी तुम्हारी मोहब्बत अल्लाह से मुकम्मल होगी और उसके रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत मुकम्मल और तमाम होगी। फरमाया दूसरा शख्स कौन है जिसके अमल आसमान पर नहीं जाते? अल्लाह कहता है ले जाओ, तुम्हारा अमल तुम्हारे पास है, जेब में रखो जी, अल्लाह को ज़रूरत नहीं। अब दिल पर हाथ रख करके कहिए, क्या हम जो सजदे करते हैं उससे अल्लाह की शान में कोई इजाफा हो जाएगा? अरे सजदे तो हमें खुद नहीं पता चलता 4 रकात कब पूरी हो गई। इधर नियत बांधी, उधर कारोबार, उधर खेती, उधर बच्चे, सब में चले जाते हैं, मुझ समेत सब शामिल है। जो अल्लाह के नेक बंदे हैं आज भी, उन्हें मैं शामिल नहीं करता हूँ, लेकिन अक्सरियत का यह हाल है और हम ये तसव्वुर में है हम नमाज पढ़ेंगे तो नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह का कोई फ़ायदा होगा? अल्लाह का कोई फ़ायदा नहीं है। किसका फ़ायदा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद फरमाते हैं तू सजदा करेगा तेरा फ़ायदा होगा। फरमाया कि
आसमान पर अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से कह देता है आसमान के, ये सजदा करके आ रहा है, इसका सजदा मत कबूल करो, ज़कात दे करके आ रहा है, इसे अभी नीचे रखो, इसने माँ बाप की भी खिदमत की है, इसे नीचे रखो, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसने प्रधान होने के बाद बहुत अच्छे अच्छे काम किए, इसने रोड डलवाए हैं, बेवाओं की मदद की, अल्लाह फरमाता है अभी नीचे रखो, अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ए अल्लाह, ये कौन सा बदबख्त है, कौन सा बदबख्त ऐसा है कि सब काम करने के बाद भी तुझे इसका नेक अमल कबूल नहीं है। फरमाया अल मरअतु अस्साखितु अलैहा ज़ौजुहा, फरमाया कि वो औरत है जिसका शौहर उससे नाराज़ है, जायज़ बुनियाद पर नाराज़ है, शराबी और कबाबी नहीं है, मेहनत से कमा करके लाता है, वो चाहता है मेरी बीवी मेरे कपड़े धो दे, वो चाहता है मेरी बीवी मुझे मेरा मनपसंद खाना बना दे, वो ये चाहता है मेरी बीवी मेरे पीछे मेरी जान माल मेरे बच्चों की अपनी इज्जत की हिफाजत करे, लेकिन बीवी नहीं कर पा रही है, बगैर पूछे वो अपने मायके चली जाती है, बगैर पूछे मोहल्ले की औरतों के साथ बैठने निकल जाती है। शौहर कहता है मुझे पसंद नहीं है, जो औरतें मेरे बयान सुन रही है कान खोल करके सुने, अगर शौहर की मर्जी नहीं है कि पड़ोस में आप बैठने जाएं, कत्तान आपके लिए जायज नहीं है कि आप अपने शौहर की इजाजत के बगैर पड़ोस में भी बैठने चली जाएं। फरमाया अगर इस अमल की बुनियाद पर शौहर नाराज चल रहा है, उसे दिल को कुड़न हो रही है, तकलीफ हो रही है, क्योंकि इज्जतदार है, उसे डर लगता है मुआशरा ज़्यादा अच्छा नहीं है, कल कला को कोई बात हो जाए तो मैं तो मुआशरे में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। अगर शौहर मना कर रहा है मत करो तो मत करो, इसलिए कि अगर वो नाराज़ हो गया, फरमाया वो बीवी चाहे तहज्जुद पढ़ती रहे, पूरी जिंदगी लोगों में खाना बांटती रहे, शौहर नाराज है, अल्लाह एक रत्ती नेक अमल भी आसमान पर नहीं जाने देता है। अल्लाह अकबर। तीसरा कौन है जिसका नेक अमल कबूल नहीं? फरमाया अल अब्दुल आबिकु हत्ता यरजिआ, वो भगोड़ा गुलाम जो आज के दौर में गुलाम नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए कि जो लोग भी मातहत है, गुलाम जैसे बेटा है, आजकल बेटे भी बाप से 2 कदम आगे हो रहे हैं, वो बाप अपने बाप से 2 कदम आगे था, ये बेटा अपने बाप से 4 कदम आगे। भाई अब 4 कदम आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, जो अब्बा ने गलती की वो आप मत करो, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह नाराज हो जाए और फिर तुम्हारी औलाद तुमसे भी 8 कदम आगे निकले। स्टॉप कर दो गुनाहों का सिलसिला, माँ और बाप को राजी करने की कोशिश करो, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है, जहाँ पर अपना जिक्र किया वहाँ माँ बाप का जिक्र किया। ये आज का मौजू नहीं है, इंशाअल्लाह फिर कभी बयान करूँगा, लेकिन माँ और बाप वो ज़ख़ीरा हैं, खुदा की कसम जब ये चले जाएंगे तो आपका दिल तड़पता हुआ रह जाएगा और आप ईद और बकरीद पर अपने बाप को याद करेंगे और उस वक्त तुम्हारे बाप तुम्हारे दरमियान में नहीं होगा। अभी फिलहाल में एक गांव में मेरा बयान था हरेटे में, वहाँ मैं बयान कर रहा था, अल्लाह का फजल है बात लोगों की समझ में आई, वहाँ के इमाम साहब के बारे में पता चला, आलिम दीन मुफ्ती हैं माशाअल्लाह, वो जब भी बकरीद आती है उस बंदे के आंसू नहीं रुकते। क्या ऐसा हो गया है उसके साथ? लोगों ने मुझे बताया कि इनके वालिद को आज से 30 साल पहले बकरीद के दिन कत्ल कर दिया गया था। ईद आती है, बकरीद आती है, कपड़े भी पहनते हैं, इमामत भी करते हैं, आंसू नहीं रुकते। काश मेरे साथ मेरे बाप होते तो मेरी खुशियां वो देखते, मेरे बच्चों को वो देखते तो कितने खुश होते। मेरे भाइयों, अगर माँ और बाप में से एक भी जिंदा है, खुदा की कसम उन्हें सर पर बिठा करके रखो, अगर वो चले गए उनकी तलाफी करने वाला पूरी दुनिया में कोई नहीं है।